हेलो एवरीवन। क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में या पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने विमीय विश्लेषण स्टार्ट कर दिया था, डायमेंशन एनालिसिस, और उसके बारे में पढ़ लिया था कि डायमेंशन एनालिसिस में कैसे क्या मतलब होता है डायमेंशन एनालिसिस का, डायमेंशन एनालिसिस में फॉर्मूले क्या होते हैं, डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होती हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन और फॉर्मूलेज हम लोगों ने देख लिए थे। आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें जो डायमेंशनल एनालिसिस होते हैं, इसमें मेजर 3 एप्लीकेशन है इसके, जिनमें पहला एप्लीकेशन जो आता है वो है समीकरण की विमीय सत्यता की जांच, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, कि कोई भी इक्वेशन जो है वो विमीय रूप से सही है या नहीं। क्योंकि कोई भी इक्वेशन अगर मतलब डायमेंशनल वे में अगर बैलेंस नहीं है, तो इट्स मीन देयर इज सम प्रॉब्लम विद दैट इक्वेशन, यानी वो इक्वेशन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो कोई भी अगर इक्वेशन है, वैलिड इक्वेशन है, जो वर्किंग इक्वेशन है, वो डायमेंशन की जो ये टेस्ट है उसको पास करेगी। तो किसी भी समीकरण की सत्यता को जांचने के लिए विमीय समांगता, होमोजेनिटी के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समीकरण में उपस्थित सभी पदों की विमाएं समान होती हैं। ये हम पहले भी जान चुके हैं, और इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हम इसकी जांच करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है गति के समीकरण, जो सेकंड इक्वेशन होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो बहुत ईजी है, शुरू करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। अब हमें पता है कि क्या होती है डायमेंशन। तो यहाँ पे स्मॉल एस क्या है, दूरी, यू क्या है, वेग, ये सब चीज़ आपको पता है। तो इन सब की हम विमाएं लिख लेते हैं। तो एस का विमीय सूत्र आप जानते हैं, एस क्या है, दूरी, तो केवल एल होगा, एम की पावर जीरो, टी की पावर जीरो। इसे यू क्या है, यू है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में मीटर ऊपर, एल, और सेकंड नीचे, यानी टी, टी ऊपर आएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगी। यानी आप ये सब जो विमीय सूत्र है, या जो पिछले चार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, या आपके जो बुक्स में चार्ट बने होंगे जहाँ विमीय सूत्र लिखे हुए हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ के, तो वेग का जो विमीय सूत्र होता है वो ये होता है। इस तरीके से त्वरण का विमीय सूत्र ए का दिया हुआ है, और समय का विमीय सूत्र कैपिटल टी। तो ये तो हो गए विमीय सूत्र। अब इनमें हम जो सबके विमीय सूत्र हैं उनको हम इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे कि एस का विमीय सूत्र बाएं पक्ष में रख दिया, दाएं पक्ष में जो जो क्वांटिटी है वहाँ उनके विमीय सूत्र रख दिए, और उनको सॉल्व करना शुरू किया। जैसे दाएं पक्ष में अगर आप ध्यान करेंगे, दाएं पक्ष में जो पहली लाइन आ रही है उसमें m की पावर जीरो एल टी माइनस वन है, और उसकी t से मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर एक तो ये हो गई, और t की पावर -1 ऑलरेडी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई होकर t की पावर हो गई जीरो। इसी तरीके से प्लस के बाद जो लिखा हुआ है उसमें m की पावर जीरो है, और l t की पावर -2 है, और t की पावर 2 है। फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -2 जीरो हो जाएगा, और m की पावर जीरो है ही, केवल एक सिंगल l है, और 1/2 है। तो अगर आप विमाएं देखेंगे तो सबकी विमाएं देखिए समान आ रही हैं। यहाँ पे केवल m की पावर जीरो है। यहाँ पे एक मिस्टेक है कि यहाँ पे t की पावर जीरो लिखना भूल गए। जो आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, बायां पक्ष की दूसरी लाइन में t के ऊपर कोई पावर नहीं लगी हुई है, जबकि ऊपर t की पावर जीरो लगा हुआ था। नीचे वो जीरो नहीं है, यहाँ पे है, वो मिसिंग है। तो यहाँ पे t की पावर कितनी है, जीरो, और l की पावर 1 है। तो l की पावर ही केवल है लेफ्ट हैंड साइड में भी, और राइट हैंड साइड में भी जो दोनों पद हैं उनमें भी केवल l ही है, बाकी सबकी पावर क्या है, जीरो। तो इनसे हमने देखा कि यहाँ पे केवल जो पावर है वो बाएं पक्ष की और दाएं पक्ष की जो विमाएं हैं वो क्या है, समान है। चूंकि ये समीकरण विमीय रूप से समांग है, समांगता के सिद्धांत को फॉलो कर रही है, अतः ये समीकरण भी सत्य है, मतलब समीकरण भी अपने तरीके से सही है। तो ये होती है विमेय समांगता के सिद्धांत के द्वारा किसी समीकरण की जांच करना विमेय में। इसके बाद जो विमेय में अनुप्रयोग आते हैं उसमें आता है किसी भौतिक राशि के एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। किसी भौतिक राशि को एक विमीय मात्रक से दूसरी विमीय मात्रक में परिवर्तित करना। जैसे हम जानते हैं, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। देखिए जो फॉर्मूला लिखा हुआ है n1 u1 बराबर n2 u2, जहाँ n1 n2 क्या है, वैल्यूज है, और u1 u2 उसके क्या है, मात्रक है किसी क्वांटिटीज में। तो अगर हम एक मात्रक सिस्टम यूज कर रहे हैं, और अगर हम दूसरे मात्रक सिस्टम में जाएंगे तो आपको पता है कि वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे 1 किलो आलू को अगर आप ग्राम में लिखना चाहेंगे तो कितने आलू होंगे, 1000 ग्राम। तो जब हम मात्रक चेंज करते हैं तो वैल्यू भी चेंज होती है। तो विमीय सहायता से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे एक वैल्यू दी है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान आप सब जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि लंबाई को किलोमीटर में और समय को मिनट में नापें तो जी का नया मान क्या होगा। तो आपके सामने टास्क ये है कि इन्होंने क्या कर दिया, जो दूरी है, लंबाई है, उसको किलोमीटर में कर रहे हैं,
और समय को मिनट में कर रहे हैं, उस समय जी का नया मान क्या होगा। तो ऐसे ऐसे टास्क आते हैं जहाँ पे आप यूनिट चेंज कर देते हैं किसी भी क्वांटिटी की, फिर उसकी नई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो हम विमा का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यही करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हल शुरू करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का विमी सूत्र लिख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, क्योंकि उसके बारे में बात करनी है इसलिए उसका विमी सूत्र पता होना चाहिए। उसका विमी सूत्र है एल टी पावर माइनस टू। अब मान लेते हैं कि माना L1 T1 क्या है, क्रमशः मीटर और सेकंड को, तथा L2 T2 किलोमीटर और मिनट को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, L1 T1 मीटर और सेकंड को, और L2 T2 किलोमीटर और मिनट को। यहाँ पे L1 किसके लिए, मीटर के लिए, L2 किसके लिए, किलोमीटर के लिए, T1 सेकंड के लिए और T2 मिनट के लिए है। अब अगर विमी सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, L1 T1 T माइनस टू और L2 T2 माइनस टू, ये U1 U2 हो गए। जैसे जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। इसमें U1 U2 क्या है, मात्रक। तो यहाँ पे जो ये विमाएँ हो गई, ये उन्हीं मात्रकों से बनी हुई हैं, तो ये तो होगा U1 U2 जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, जो पहली इक्वेशन N1 L1 T1 पावर माइनस टू और N2 L2 T2 पावर माइनस टू, तो इसमें जो विमाएँ हैं वो U1 U2 को शो कर रही हैं। तो सपोज आपको N2 फाइंड आउट करना है, सपोज क्या N2 ही फाइंड करना है, क्योंकि जो टू वाले क्वांटिटीज हैं जिनमें टू लगा हुआ है सफिक्स में, वो सब किस में, किलोमीटर और मिनट वाले सिस्टम में है। तो हमें N2 फाइंड करना है। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उस साइड अपॉन में चली जाएंगी। तो N1 अपॉन ये जो सेक्शन आ गया आसमान में, अतः के आगे जो लिखा हुआ है, आप सारी आप वैल्यू रख देते हैं। आप N1 की वैल्यू जानते हैं 9.8 है, और L1 क्या है, मीटर में है, और ये किलोमीटर में है, T1 किस में, सेकंड में, और T2 मिनट है। तो अब ये 9.8 लिखने के बाद आप किलोमीटर को नीचे मीटर में चेंज कर लेते हैं और मिनट का सेकंड में वैल्यू रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वैल्यूज़ आ जाती हैं और ये सब मैथमेटिकली सब कैंसिल हो जाते हैं, खाली बचता है आपके सामने 35.3। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ N2। और N2 क्या है, किलोमीटर और मिनट में जी की वैल्यू। तो ये आ गई 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसे हम टूज़ में मान लेते हैं, सफिक्स में टू लगा के, और जो चीज़ पता है वो हमारी N1 वैल्यू हो जाती है, और बाकी जो सिस्टम होता है उसे हम वंस में ले लेते हैं, L1 T1 या जो भी M1 वगैरह होंगे। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स जो अगर आपकी बुक में दिए हुए हैं उन्हें और समझिए, देखिए। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। इसी के बाद एक और इसमें एप्लीकेशंस आता है, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है विमाओं का। तो इसका यूज़ कर लेते हैं, देखिए कैसे संबंध स्थापित करते हैं। संबंध स्थापित करने से मतलब है, अगर आपको क्वांटिटीज़ पता है तो उन क्वांटिटीज़ में क्या रिलेशन बनेगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ पता है, अगर 3-4 क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, उनमें कोई ना कोई रिलेशन बनेगा, तो वो रिलेशन क्या हो सकता है वो हम विमीय विश्लेषण के द्वारा पता कर सकते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छा ये चीज़ है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें सरल लोलक का आवर्तकाल माना, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक जानते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी डोरी से बांध के लटका देते हैं, सपोज कोई बॉल है उसको डोरी से बांध के लटका देते हैं, तो जैसे उसे आप हिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सरल लोलक हो जाएगा। जस्ट लाइक जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है उसमें जो नीचे पेंडुलम होता है जो टिक टॉक करता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, वो क्या होता है, सरल लोलक होता है। तो मान लीजिए उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, लंबाई स्मॉल एल है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है, तो सूत्र स्थापना करनी है। तो बहुत इजी है। आप सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल कैसी क्वांटिटी है, समय है, आवर्तकाल क्या है, समय। तो ये देखिए यहाँ पे कैपिटल टी हम समय के लिए लेंगे, तो यहाँ पे हम कैपिटल टी दोलन काल को समय के लिए ले रहे हैं। द्रव्यमान एम, द्रव्यमान क्या है, एम, लंबाई एल है, और त्वरण जी है। तो मान लेते हैं ये जो एक रिलेशन दिया हुआ है, टी प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी, हमने मान लिया कि द्रव्यमान की ए पावर पे, लंबाई की बी पावर पे और स्मॉल जी की सी पावर पे डिपेंडेंसी है, अपनी तरफ से मान लिया। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाने पे एक कांस्टेंट के लगाना पड़ेगा, यहाँ पे के लगा रखा है स्मॉल के, वो लगा दिया। अब क्या किया, जो हमने क्वांटिटी लिखी हुई है एम, एल और जी, इनकी विमाएँ लिख ली। तो स्मॉल एम क्या, मास, उसकी विमा क्या होगी, कैपिटल एम। स्मॉल एल क्या, लंबाई, उसकी विमा क्या है, कैपिटल एल। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, इसकी विमा, त्वरण की विमा क्या होती है, एल टी पावर माइनस टू। ये विमी सूत्र के चार्ट से आप देखेंगे। तो ये सारी वैल्यू हमने रख दी। अब इस पावर्स लगी हुई हैं ए बी सी, वो पावर अंदर आ जाएंगी और सबको कंबाइंडली लिख लेते हैं। तो एम की पावर क्या हो जाएगा, ए, अथवा जो लिखा हुआ है देखिए, अथवा टी की पावर जो अथवा के आगे देखिए एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी। इसी तरीके से एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि एक सी वाली पावर भी आ रही है एल की, और टी की पावर माइनस टू सी, क्योंकि सी की माइनस टू से मल्टीप्लाई होगी, माइनस टू सी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम घातों की तुलना कर देंगे। अब जब घातों की तुलना करेंगे, जैसे एम की घात लेफ्ट हैंड साइड 0 है और राइट हैंड साइड ए है, तो ए बराबर क्या हो गया, 0,
एल की पावर लेफ्ट हैंड साइड 0 है और राइट हैंड साइड बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। इसी तरीके से टी की पावर उस तरफ 1 है और इस तरफ -2c है, तो -2c इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 3 इक्वेशन आ गई आपके पास। इसमें तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू तो 0 मिल ही रही है आपको डायरेक्ट। सी की वैल्यू सीधे क्या हो जाएगी -1/2, क्योंकि -2 साइड है, उसको भेजेंगे अपॉन में 1 के, तो सी बराबर आ जाएगा -1/2। अब अगर सी की वैल्यू पता है तो सी की वैल्यू बी प्लस सी बराबर 0 वाले सेक्शन में रखेंगे, जो बी प्लस सी ऊपर दिया हुआ है उसमें अगर हम सी की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2। तो इस तरीके से ए की वैल्यू, सी की वैल्यू और बी की पावर मिल गई। अब इन ए बी और सी की वैल्यू को समीकरण 1 में दोबारा रख देंगे। समीकरण 1 देख लीजिए, वो हमने समीकरण 1 मानी थी, ये है हमारी समीकरण 1, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है नंबर 1 रोमन में। तो ये हमारा समीकरण 1 है, इसमें ए बी और सी की वैल्यू रख देंगे जो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। तो ए बी और सी की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट कर दी है वहाँ पर रखिए। एम की पावर 0 हो गई, एल की पावर 1/2, जी की पावर -1/2। तो जिसकी पावर 0 है वो तो गायब हो गया, क्योंकि किसी पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है 1। तो एल की पावर 1/2, जी अपॉन में चला जाएगा क्योंकि माइनस पावर थी, और 1/2 आपको पता है क्या होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लगा दिया पूरा पूरा। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, केवल इस यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल के की वैल्यू नहीं पता है। तो वैसे आपकी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर आप लोग इसमें एक आगे मेंशन कर देते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट जब पढ़ चुके होते हैं तो उनको पता होता है कि आवर्तकाल के फॉर्मूले में जो स्मॉल के की यहाँ पे क्या आता है 2 पाई, ये हम लोग को नोन होता है। धीरे धीरे आप जब पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो ये आगे चीज आप लिख सकते हैं, अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हैं तब भी आपकी क्वेश्चन सही है। तो ये जो 2-3 लाइनें अगर आप इसमें लिख देते हैं तो अच्छी बात है कि सरल लोलक का ये सूत्र है, और ये हम मतलब जो हमारे एक्सपेरिमेंट है उससे हम जान चुके हैं कि ये के की वैल्यू क्या आती है 2 पाई आती है प्रयोगों द्वारा। तो के की जगह पे हम 2 पाई रख देते हैं। तो फाइनली जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और नॉर्मली अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तब भी आपकी इक्वेशन सही मानी जाएगी, टी इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, जहाँ वहाँ पे आप कह देंगे के क्या है, एक नियतांक है और उस नियतांक की वैल्यू क्या होती है 2 पाई। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं भी पता है तब भी आपका टास्क वहाँ पे पूरा हो जाता है। वेल आज हमने ये 3 चीज़ डिस्कस करी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में, तीनों से रिलेटेड एक एक एग्जांपल डिस्कस किया है, और इसको अच्छे से समझिए, देखिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, और अपने किताब को भी फॉलो कीजिए, अच्छे से देखिए, एग्जांपल्स पहले लीजिए, एग्जांपल को देखते देखते सॉल्व कीजिए और ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आइए कि अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। पहले सॉल्व वाले देखिए, एग्जांपल्स देखिए, उसके बाद फिर अनसॉल्व ट्राई कीजिए, और पहले एक एप्लीकेशन परफेक्ट कर लीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरे पे आइएगा। ये नहीं कि तीनों एक साथ करें, एक एप्लीकेशन ट्राई करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब एक तैयार हो जाए तब दूसरे पे आए, जब दूसरा तैयार हो जाए तब तीसरे पे आए। तो ये प्रोसेस को ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।